Hello guys, welcome back to Guru Nanak Commerce Academy. Today we are going to discussion about the topic of level of management and coordination, which is related to business study and chapter first, nature and its significance of management. तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज़ है बच्चों? कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेवल क्या चीज़ होती है। लेवल जो है ये एक प्रकार की बाउंड्री लाइन की तरह है और ये किसके बीच में? इट इज़ अ बाउंड्री लाइन टू सेट अप बिटवीन द मैनेजरियल पोजीशन। अब देखो, जो भी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उन सब की जो पोस्ट वाइज उनके बीच में एक लिंक होता है, एक कनेक्शन होता है। तो मतलब उनके बीच में ये एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करती है। जैसे देखो, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल मैनेजर है ना, और मार्केटिंग मैनेजर है, तो इनके बीच में जो एक प्रकार से ये उनको बाउंड करके रखती है, आपस में मिल के वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो एक बाउंड्री लाइन की तरह जो काम करना, वो क्या कहलाता है? लेवल कहलाता है। जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है, जैसे किसी भी बिजनेस को हम लार्ज स्केल पे करते हैं, जैसे जैसे वो और लार्ज स्केल होता जाएगा वैसे वैसे उसमें जो लेवल भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ हम आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 लेवल की बात करेंगे। एक है टॉप लेवल, एक है मिडल लेवल और एक है लोअर लेवल। सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप लेवल की। टॉप लेवल क्या होता है? इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, इस लेवल के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये होते हैं। इनका जो ये टॉप लेवल से रिलेटेड होते हैं और इनका ओवरऑल जो है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक मेन इन्हीं का रोल रहता है और सब जो फंक्शन है इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। मतलब जो कहते हैं बिजनेस के जो 5 फंक्शन होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग में, सब में ओवरऑल जितने भी जो भी एक्टिविटीज है वो टॉप लेवल के द्वारा की जाती हैं, उन्हीं की कंट्रोलिंग में की जाती हैं। तो अब चलिए इसके फंक्शन की बात करते हैं। जैसे देखो कि ये ओवरऑल पूरे भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको सेटअप करती है और उसमें क्या क्या पॉलिसीज हैं उसको सेटअप करती है ये। और दूसरा ये कहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या जो एक्शन प्लान होने चाहिए वो डिसाइड करती है। एंड थर्ड है, ये ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और काफी रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर सरवाइव कर सके, अपनी पोजीशन बना सके, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर या फिर यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे परचेज मैनेजर है, सेल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, इनको मतलब अपॉइंट करने का काम भी टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये जो भी नेसेसरी इसको लगता है, जो भी गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, डिपार्टमेंट का बजट तैयार करने से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, शेड्यूल है, रूल रेगुलेशन जो है बनाने से रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो किसके द्वारा दी जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है, ये जो जितनी भी सिमिलर एक्टिविटी होती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उनको ये कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखो कि एक मार्केटिंग मैनेजर है। मार्केटिंग मैनेजर मतलब वो सेल का काम करता है, सेल के टारगेट को ध्यान में रखते हुए उस टारगेट को अचीव करता है, सेल की फोरकास्टिंग करता है, सेल बजट बनाता है। इसी तरीके से प्रोडक्शन मैनेजर है, वो मतलब परचेज डिपार्टमेंट की डिमांड को देखते हुए, सेल डिपार्टमेंट की डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन बजट बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन को तैयार करवाता है। फिर आ जाता है परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर का काम जो है परचेज बजट तैयार करना। अब देखो ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि इनमें यदि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये तीनों अलग अलग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं डिसिमिलर एक्टिविटीज हैं, अगर इन तीनों के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, जैसे देखो मार्केटिंग वाले सेल कर रहे हैं, अब मार्केट के अंदर किस प्रोडक्ट की कैसे डिमांड है, कितनी डिमांड है, अगर ये लोग प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं बताएंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर कैसे पॉसिबल है कि वो उस प्रोडक्शन को बना सकेगा? तो ये प्रोडक्शन अगर
कितना इसके पास मतलब मार्केट के अंदर इसकी डिमांड है, ये सेल मैनेजर बताएगा। अगर सेल मैनेजर नहीं बताता तो प्रोडक्शन मैनेजर उस मटेरियल को तैयार नहीं कर पाएगा। और फिर यदि प्रोडक्शन मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर बता देता है कि कितना उसको प्रोडक्शन तैयार करवाना है, तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, कितनी मशीनरी चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, ये सब चीजें जो प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर को नहीं बताएगा तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि ये तीनों के तीनों जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, और ये सब चीजें जो है विदाउट कोऑर्डिनेशन जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो अनदर नेम है वो जो एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट देखो, जो मिडिल लेवल होता है कि ये इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक जो लिंक की तरह, यानी कि इन दोनों को बीच में एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है। इन दोनों को ये बाउंड करके रखता है। टॉप लेवल वाले जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है वो मिडिल लेवल वालों को देते हैं, और मिडिल लेवल वाले आगे जो है वही इंस्ट्रक्शन जो गाइडलाइंस है वो लोअर लेवल वालों को बताते हैं। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? प्लांट सुपरिटेंडेंट है, ऑपरेशनल जो मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। इसके फंक्शन में देखिए, इंटरप्रेट द पॉलिसी, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाते हैं तो उन पॉलिसी, वो पॉलिसी क्या है, किस तरीके से उनको अडॉप्ट करना है, किस तरीके से फॉलो अप करना है। तो ये सब जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मिडिल लेवल वाले ही लोअर लेवल वालों को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कहता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे तरीके से करवाने के लिए सब डिपार्टमेंट के साथ जो मिडिल लेवल वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सोनल। अब ये कहता है कि जो भी जिसको जो काम दिया जाता है उसको करने के लिए, मतलब वो जो काम करने के लिए उनको ड्यूटीज असाइन की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब काम जो है मिडिल लेवल वालों का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनकरेजिंग पर्सोनल फॉर द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए टाइम टू टाइम जो भी हमारा स्टाफ है उसको ये एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। दे इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर। जो जूनियर मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके काम को ये इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को, और उसकी जो रिपोर्ट है ये टॉप लेवल वालों को देते हैं। तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर टूवर्ड बेटर परफॉर्मेंस। अब ये कहता है कि ये जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उनको और अच्छा उनको काम करवाने के लिए, उनसे बेटर जो रिस्पॉन्स लेने के लिए उनको टाइम टू टाइम ये इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का जो अनदर नेम है लोअर लेवल मैनेजमेंट है, या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है, या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। ये जो बच्चों किससे कंसर्न्ड है, ये डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यानी कि इसके अंदर क्या कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? इंस्पेक्टर है, सेक्शन ऑफिसर है, फोरमैन है, सुपरविजन है। यानी कि इसमें जो कि टाइम टू टाइम ये लोअर लेवल वाले हैं, ये मेन जो लास्ट स्टेप होता है, सब काम जो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। तो इनको काफी जो है डायरेक्शंस दी जाती हैं ऊपर से, और टाइम टू टाइम इनके काम को चेकआउट करके कोई भी जो कंट्रोल किसी तरीके का हो सकता है तो वो भी करते हैं। आप इस चीज को डायग्रामेटिकली भी आप दिखा सकते हो। देखो जैसे मैंने इसमें त्रिकोण के अंदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फंक्शन की, कि जो लोअर लेवल है हमारा वो क्या काम करता है। जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं वो लोअर लेवल के द्वारा किए जाते हैं, और जो भी इनको जॉब वगैरह या जो भी टास्क है डिफरेंट डिफरेंट वर्कर को वो दिया जाता है वो लोअर लेवल में दिया जाता है। लोअर लेवल के वर्कर ही मतलब प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल होते हैं, और इनके अंदर जो टीम स्पिरिट की जो भावना होती है वो मेंटेन करने में ये काफी हेल्पफुल होते हैं आपस में। टू मेंटेन डिसिप्लिन, वर्कर के बीच में जो डिसिप्लिन बना रहता है बनाए रखते हैं ये। और सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट, जो भी नीचे वाले होते हैं उनके काम को टाइम टू टाइम सुपरविजन किया जाता है, किसके द्वारा? सुपरवाइजर के द्वारा, और टाइम टू टाइम उनको गाइड भी किया जाता है। दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल, मशीन, टूल फॉर गेटिंग द थिंग्स अदर। मतलब दूसरों से जो अपने को काम करवाना है तो उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, जो मशीन चाहिए, टूल्स करवाइए, उन चीजों की जो अरेंजमेंट है वो सब लोअर लेवल के द्वारा की जाती है।
तो मेरा ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बच्चों क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब देखो कॉपरेशन, यानी कि विदाउट कोऑर्डिनेशन एनीथिंग इज रिजल्ट इज जीरो। मतलब ये कहता है कि हम चाहे बिजनेस एक्टिविटी को ले लें या नॉन बिजनेस एक्टिविटी को ले, कहीं लेके चलें तो हर कहीं जो है, हर काम के अंदर, हर एरिया के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बच्चों तो जो कोई भी काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और उसका रिजल्ट भी हमें जीरो के इक्वल मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन को जो नॉर्मली कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट का एक मतलब 6 फंक्शन माना जाता है, जबकि ये फंक्शन नहीं है। जो मेन हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये होते हैं। तो बट जो कोऑर्डिनेशन है इन पांचों फंक्शंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक गैप को कवर अप करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोऑर्डिनेशन जो है असेंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, यानी कि विदाउट कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग इज जीरो। इनका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल जीरो है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए कि जैसे सपोज करो मार्केटिंग है, मार्केटिंग यानी कि जो सेल का काम करते हैं। अब ये सेल मार्केट के अंदर उनके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है ना, और अगर उस काम को करने के लिए मतलब क्या प्रोडक्ट की डिमांड है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की जो सेल को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कितनी उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है इसके बारे में उनको जरूर बताना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा पाता है जब इनके पास ये लोग कोऑपरेट करेंगे। फिर प्रोडक्शन मैनेजर के पास जब ये इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग वालों से आती है तब ये परचेज मैनेजर को बताते हैं, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग ही ये रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं। मतलब ये तीनों देखो एक दूसरे से, ये पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये तीनों जो ऑल दीज नीड टू कम्युनिकेट ईच अदर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से रन अप करने के लिए इनको आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करना पड़ता है, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने को ही हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। अब देखो, अब कोऑर्डिनेशन क्या है मैं इसमें बताती हूँ आपको कि इट इज अ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एफर्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कहते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है वो कॉमन होता है, चाहे वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सब लोग जो है अलग अलग जो अपने एक इंडिविजुअल लेवल पर जो है एफर्ट्स किए जाते हैं सभी के द्वारा सिस्टेमेटिकली तरीके से। तभी यदि सभी जो लोग हैं मिलकर एफर्ट्स करेंगे, मिलकर जो मेहनत करेंगे, तभी वो अपने टारगेट को, जो अपने कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक सिंगल पर्सन यदि टॉप लेवल वाले बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसीजर है, पॉलिसीज है, रूल रेगुलेशंस हैं जो उनके द्वारा बताए जाते हैं, यदि मिडिल लेवल वाले और लोअर लेवल वाले फॉलो अप नहीं करेंगे तो देन दे कैन नॉट अचीव देयर गोल, तो वो अपने जो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विद कंप्लीटली मतलब उनको एक दूसरे की जो हेल्प करनी पड़ती है। इट इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम कोऑर्डिनेशन को क्या कह सकते हैं, असेंस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम मैनेजमेंट की सोल भी कह सकते हैं। जैसे देखो हमारा एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, हमारे अंदर जो एक सोल है, अगर वो सोल ही हमारी निकल के चली जाएगी तो हमारी बॉडी एक डेड हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है काम नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन सब मैनेजमेंट के फंक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है अगर उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो विदाउट कोऑर्डिनेशन जो है जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो नहीं मिल पाएगा। ये सभी फंक्शन है जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, उनका ये इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट मतलब उनको एकता में बांधे रखता है, मिलकर जो बनाए रखता है ये। अब चलिए, अब हम 5 फंक्शन के अंदर जो कैसे बात करता है, जो मैं कोऑर्डिनेशन है कैसे काम करता है। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्री डिटरमाइन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, हम एक टारगेट जो अपने को रख लेते हैं, तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग बनाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की, हमने ये प्रोडक्शन करना है, इस प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसके लिए अपने क्या क्या कुछ हमें चाहिए, शुरू से लेके एंड तक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, मतलब क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करना है, ये सब चीजें प्लानिंग में आती हैं।
तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायर्ड होती है, इसमें देखो जैसे मास्टर प्लान और स्पोर्टिव प्लान बनते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के। जैसे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के अपने अपने काम है। तो अब देखो टॉप लेवल वाले हैं, जैसे टॉप लेवल वाले जो क्या बनाते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं। उस मास्टर प्लान में उन्होंने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट है, जो गोल है, उसको किस तरीके से अचीव करना है, उसमें जो भी प्रोसीजर पॉलिसीज बनाई हैं उन्होंने, अगर उसको सपोर्ट देने के लिए जो सपोर्टिव प्लान है, मिडिल लेवल वाले, लोअर लेवल वाले हैं, उनके प्लान के अकॉर्डिंग जो अलग अलग वो काम नहीं करते तो मतलब जो है कुछ भी जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो मास्टर प्लान और सपोर्टिव प्लान के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, तो ये सब जो है कोऑर्डिनेशन से ही हेल्पफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप लेवल वालों का टारगेट है कि वो इंक्रीज करना चाहते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो अपना 10% जो है अपना जो सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब देखो सेल तो इंक्रीज तब होगी, अब उस सेल को इंक्रीज करने के लिए यदि जो भी नीचे वाले जो लोअर लेवल वाले हैं, मिडिल लेवल वाले जो सपोर्टिव प्लान्स बनाते हैं, वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए यदि प्लान्स में कुछ चेंज करना चाहे तो मास्टर प्लान में वो चेंज करना ही करना पड़ेगा, प्लानिंग में होगा। ये सब टॉप लेवल वालों को उनको फॉलो अप करना पड़ेगा और ये सब पॉसिबल हो पाएगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन जो है नथिंग इज पॉसिबल। फिर आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है। वेरियस रिसोर्सेज सच एज लैंड, मशीन, फाइनेंस। देखो कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम जो भी प्लानिंग में तो हमने प्लान कर लिया, लेकिन खाली प्लान करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो है क्या नहीं करते, अपने को जो भी क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए तो उन रिसोर्सेज को हमने कोलेक्टिवली तरीके से कोलेक्ट करना होगा, और ये सब जो पॉसिबल हो पाएगा कोऑर्डिनेशन से। जैसे अपने को जो देखना है कि अपने को अपना कहीं अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है और लैंड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर मशीनों की नंबरिंग की, उस लैंड पे कितनी मशीनें जो सेटअप की जा सकती हैं या उसके लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं और कोऑर्डिनेशन से पॉसिबल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो जो भी नंबर ऑफ मशीन टू बी परचेज डिपेंड अपॉन लैंड एंड फाइनेंस रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आप जो कितनी आपको मशीन चाहिए, तो ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपके पास जो कितनी लैंड अवेलेबल है। जैसे 1 एकड़ में सपोज करो आप 5 ही मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, तो उन 5 मशीनों को परचेज करने के लिए उतना आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो कोऑर्डिनेशन से पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन जो है मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही मस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसको एक सेल का टारगेट दे दिया कि आपको साल की जो टर्नओवर है वो 10 लाख करनी है, पर अब 10 लाख जो सेल करने के लिए, अब देखो उसको ये टारगेट तो हमने दे दिया कि आपको इस टारगेट को अचीव करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए यदि हम उसको पावर नहीं देंगे, अथॉरिटी नहीं देंगे, तो वो अपने सेल टारगेट को हो सकता है मे भी अचीव कर पाए और ना भी कर पाए। अथॉरिटी कैसे, जैसे हमने उसको कह दिया कि आपको कोई डिस्काउंट ऑफर देना है, तो हमसे पूछोगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह है या कुछ भी सब्सिडी वगैरह है या कोई स्कीम देनी है, तो वो सब कुछ है, मतलब आप ऊपर से बार बार पूछोगे। तो ये चीजें जो है एक सेल्स मैनेजर के लिए बहुत ही टिपिकल हो जाएंगी, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी जो है एक पावर देनी जरूरी है कि जैसे आपने 10 लाख की जो टर्नओवर है वो 1 ईयर की करनी है आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, लेकिन उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। जैसे आप क्या क्या सेल ऑफर दे सकते हो, सेल डिस्काउंट दे सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो पॉसिबल हो सकता है कोऑर्डिनेशन से। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन जो किस तरीके से इसमें फंक्शन करता है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। मतलब देखो हमें देखना पड़ता है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पर्सन्स की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है, क्या क्वालिफिकेशंस है। अब देखो मान लीजिए कि एक अपने को एक फाइनेंस मैनेजर रखना है, फाइनेंस मैनेजर के लिए जो
रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है हमारे पास फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट है, और अब उसके लिए क्वालिफिकेशन, अब हम कहें कि साइंस साइड का बंदा वहां काम करेगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। कि एक फाइनेंस मैनेजर के लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बनता है हमारा, वो मैंडेटरी है कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होना बहुत ही जरूरी है, और ये सब जो पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन से। फिर अब बात करते हैं हम इनडायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग मतलब गाइडलाइंस देना, है ना। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। मतलब ये कहता है कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी होता है अगर अपने नीचे वाले स्टाफ को, नीचे वाले जो इम्प्लॉइज को अपने मोटिवेट करना है, और एक लीडर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अपने अंडर में पर्सन से जो, ताकि वो काम को अच्छे तरीके से करवा सके। कम्युनिकेशन स्किल होनी जरूरी है, और काम की जो सुपरविजन करना बहुत ही अच्छे तरीके से, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू हैव गुड लीडरशिप क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल फॉर गेटिंग थिंग्स टू बी डन फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर आपको काम दूसरों से लेना है तो मैनेजर जो है, टॉप लेवल के मैनेजर, वो ये सोचते हैं कि एक अच्छा जो हमें अपने अंडर में लीडर रखना चाहिए। अंडर में जो मैनेजर के अंदर जो है क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो दूसरों से काम को अच्छे तरीके से करवा सके। तो नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है इन कंट्रोलिंग। इन कंट्रोलिंग में क्या होता है, देखो इन कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो एक हमारे स्टैंडर्ड जो हमारे टारगेट होते हैं, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, एक एक्चुअल होती है। तो स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग में सबसे पहले मतलब देखो, स्टार्टिंग में प्लानिंग में एक स्टैंडर्ड टारगेट रखे जाते हैं, स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस रखी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई। इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल को जो कंपेयर किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है एक हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस में उनको चेकआउट किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ, कि अपने के स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों इक्वल हैं या नहीं, या फिर किसी ना किसी प्रकार की कमी रह गई। तो ये सब चीजें जो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे द टारगेट शुड बी अचीव ऑल गोल्स, गुड हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड में बी डिक्लाइन द मोटिवेशन लेवल ऑफ वर्कर। ये कहता है सपोज करो कि हमने जब हमारे जो स्टैंडर्ड जो है टारगेट रखे थे, स्टैंडर्ड जो हमने परफॉर्मेंस देखी थी, उसके अकॉर्डिंग जो हम एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्कर के उनको हम मोटिवेट नहीं कर पाए, उनको गाइडलाइंस नहीं दे पाए, इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए, मोटिवेशन की कमी रह गई। इसके कारण जो हमारे स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों इक्वल नहीं हो सके। जबकि इनको इक्वल करना है तो हमें कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन, अब लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता बच्चों कि कोऑर्डिनेशन जो है ये मैनेजमेंट की सोल मानी जाती है। ये मैनेजमेंट का जो सेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये कोई स्पेशली फंक्शन नहीं है बच्चों, ये ऑल लेवल है जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में जो कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू।